मोदी सरकार को 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। लेकिन राहुल की इस यात्रा के उद्देश्य से शायद उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण अनभिज्ञ हैं। तभी तो उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिग्गजों की राहें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। आलम यह है कि जब प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने देश के अंतिम गांव माणा से इस यात्रा की शुरुआत की तो न इसमें पूर्व सीएम हरीश रावत दिखे और न ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह। वहीं इससे अलग हरीश रावत हरिद्वार में भारत जोड़ो यात्रा हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा पर निकल पड़े हैं। जो उद्देश्य हैं उनको लेकर हर राज्य में यात्रा निकलने, जहां राहुल गांधी खुद नहीं आ रहे हैं, तो उसी को लेकर ये तीसरा चौथा चरण हमारा है। पहले मैंने माणा से शुरू किया था, दूसरा हरिद्वार में, तीसरी हमारी हर विधानसभा में 14 से 19 तक कार्यक्रम हुए हैं। हरीश रावत जी के नेतृत्व में 4 दिन की यात्रा जो हमारा हरिद्वार जिला है उसमें निकल रही है। 4 दिन वो पदयात्रा करेंगे। उसी को लेकर ये जागरूक करने की एक यात्रा है। और हम बताना चाहते हैं जो धन के लालच में लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं या डर से जिन्होंने किया है, उनके अंदर के ज़मीर को जगाने की कोशिश है। इसीलिए इसको भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ हरिद्वार जिंदाबाद का नाम दिया गया। देखिए, जिन मुद्दों को माननीय प्रीतम सिंह जी उठा रहे हैं वो मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के, और कहीं ना कहीं पूर्व अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी भी बनती है प्रदेश की जनता के प्रति। वो मुद्दे उठा रहे हैं, सही बात है, लेकिन जिस तरह से संगठन को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अनंतो गत्वा मुझे लगता है कि जो कुछ भी जुड़ेगा कांग्रेस के ही खाते में जुड़ेगा। संगठन की अनदेखी कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर खल। वहीं प्रीतम सिंह भी बिना किसी बड़े नेता को साथ लिए अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं। जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के सहारे एक बार फिर कांग्रेस की जड़ पूरे देश में मजबूत करने निकल पड़े हैं, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को इससे कोई वास्ता नहीं है। आलम यह है कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं, जिससे पार्टी की गुटबाजी एक बार फिर सबके सामने आ गई है। वहीं हरीश रावत के चुनाव लड़ने और सीएम बनने की चाह किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि हरदा अभी से हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा का हरिद्वार चैप्टर चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करके प्रारंभ किया है। और सारे कांग्रेस का नेतृत्व इस यात्रा को ब्लेस करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और ये 4 दिन की यात्रा होगी जो यहाँ से प्रारंभ हो करके बाबा साहब अम्बेडकर जो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, हमारे संविधान के निर्माता हैं, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर के सिद्धांतों और मूल्यों मान्यताओं के प्रतीक हैं, उनके मूर्ति पर जो है हम धनपुरा में यात्रा का समापन करेंगे। और ये अलग अलग फेजों में हो रही है। आगे भी जगह जगह इस तरीके की यात्राएं उत्तराखंड में निकलती हैं। ये आपको कल नहीं दिखाई दे रहे थे, तो इतना ताल भी है, इतना मेल भी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जहां पार्टी को एकजुट करने में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। ऐसे में भाजपा को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को जनता ने कई बार नकार दिया है। कांग्रेस में सिर्फ फुटोवल की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में खुद के वजूद को बचाने के लिए कांग्रेस ने यह यात्रा निकाली है। देखिए, कांग्रेस को चाहे देश में हो चाहे प्रदेश उत्तराखंड में हो, जनता ने कई बार नकार दिया है। और कांग्रेस में जो सर फुटोवल जो हो रही है वो उनकी एक वजूद की लड़ाई है। और इनकी जो एक तरह से अपनी दुकानदारी को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस दुकान में किसके कितना सौदा है ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। हमें कह सकते हैं कि जो वजूद की लड़ाई इनकी चल रही है, और उससे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पतन की ओर है। और जिस प्रकार से कल कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ, उसमें कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री और उनके कमांडर हैं, जो उनकी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका न होना भी एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर कांग्रेस में क्या चल रहा है, सब जग जाहिर हो गया है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है। देश हो या उत्तराखंड, सभी जगह पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में बड़ी दुविधा है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा से क्या असर दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी।
लेकिन उससे पहले पार्टी आला कमान को उत्तराखंड कांग्रेस में हो रही गुटबाजी और राजनीति पर विराम लगाना होगा। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से किरण कांत शर्मा की रिपोर्ट।